हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आपकी अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी के हम आ गए हैं पाठ कलम आज उनकी जय बोल। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ये पाठ था जिसे हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, भावार्थ समझा इसका। साथ ही साथ अब हम आ गए हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न पर, यानी तैयार हो जाइए अपनी दिमागी उथल पुथल के लिए, क्योंकि पाठ कविता हमने बहुत अच्छे से समझ ली है, प्रश्नोत्तर हम कर चुके हैं, भाषा का अध्ययन हम कर चुके हैं, तो ये सारा काम हो गया है अब बेहद आसान। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है हमारा पहला प्रश्न हमसे। प्रस्तुत कविता के कवि कौन हैं? यहाँ पर विकल्प हैं राम नरेश त्रिपाठी, राम गोपाल शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर जी या फिर राम नरेश वर्मा जी। जी हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि हमने अभी थोड़ी ही देर कुछ सेकंड पहले इसका उत्तर देखा है। तो ये प्रश्न तो है आपके लिए बेहद आसान, जिसका सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर जी इस पाठ के कवि हैं। कलम आज उनकी जय बोल में किसका गुणगान किया गया है? गुणगान का मतलब होता है किसके बारे में बताया गया है, किसकी जय जयकार करने के लिए बोला गया है, और प्रमुख रूप से किसकी बात की गई है। महापुरुषों की बात की गई है, असंख्य शहीदों की बात की गई है, वीर बालकों की बात की गई है, या फिर विदुषी महिलाओं की बात की गई है। कविता आपने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, किसके बारे में हमने समझा था वो यहाँ पर आपको लिखना है, टिक करना है। जी हाँ, इसमें इस पाठ में असंख्य शहीदों के बारे में बात की है, कुछ शहीदों की बात नहीं है, असंख्य अनगिनत जिन लोगों ने मातृभूमि के लिए अपने प्राण हंसते हंसते न्यौछावर कर दिए और अपने जीवन को हमारे लिए प्रेरणा बना गए। ठीक है, तो ऐसे असंख्य शहीदों की जय यहाँ पर बोलने के लिए कवि हमसे कह रहे हैं कलम आज उनकी जय बोल, मतलब कुछ ऐसा लिख, कुछ ऐसा कर जिससे कि उन शहीदों की जय जयकार होती रहे। ठीक, अगला देखते हैं प्रश्न। शहीदों ने अपने त्याग व बलिदान से क्या जगाने की नई चेष्टा की है? क्या जगाने की चेष्टा की है, यानी उनकी जो अपनी कविताएं हैं उससे हमारे अंदर वे कौन सी भावना जगाना चाहते हैं। विकल्प हैं नया उत्साह जगाना चाहते हैं, नई चिंगारी जगाना चाहते हैं, नई चेतना जगाना चाहते हैं, या फिर नई प्रसन्नता लाना चाहते हैं। तो जी हाँ, इसका सही जवाब है शहीदों ने अपने त्याग और बलिदान से हमारे अंदर नई चेतना जगाने का प्रयास यहाँ पर किया है। चेष्टा का मतलब होता है प्रयास। वो क्यों नई चेतना जगाना चाहते हैं? क्योंकि उनका त्याग और बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए ना। क्या वो भी तो हमारी तरह साधारण इंसान थे? क्या वो सुख सुविधाएं नहीं चाहते थे जो हम आज, जिनके लिए हम जो सुविधाएं अपने लिए उपयोग करना चाहते हैं? तो वही चीज़ें वो चाहते थे, लेकिन उन्होंने उस सब को दरकिनार करते हुए अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण हंसते हंसते न्यौछावर कर दिए। और उनका जो जीवन था, उसका त्याग और बलिदान हमें क्या सिखाता है? एक नई चेतना का विकास करता है कि जब भी हमें आवश्यकता पड़े तो हमें भी ऐसा करने में देर नहीं लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने नई चेतना जगाने का प्रयास किया है। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। जब हमने कवि परिचय पढ़ा था तो हमने दिनकर जी की बहुत सारी रचनाओं के बारे में भी जाना था। तो रेणुका, रसवंती, हुंकार और उपरोक्त सभी, ये कौन सी ऐसी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर जी की है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही। जब हमने उनका जीवन परिचय पढ़ा था तो हमने जाना था कि ये तीनों की तीनों ही उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, अब तक तो आप लोगों ने जवाब सोच लिया होगा। बिहार के मुंगेर जिले में, बिहार के पटना जिले में, दरभंगा में, या फिर लखनऊ में। तो यहाँ पर भी हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, याद होगी आपको। बिहार के मुंगेर जिले में रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। क्लैप फॉर योर सेल्फ, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। अपने ऑप्शंस मुझे भेजते जाएं ताकि मुझे पता रहे कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया है। जला अस्थियां बारी बारी का अर्थ है, ये एक पंक्ति है, काव्य पंक्ति है जो इस कविता में से ली गई है। क्या अर्थ है इसका? स्वयं को जलाना, अपना सब कुछ बलिदान कर देना, मृत्यु के समय जलना जब दाह संस्कार होता है, या फिर अत्यधिक मेहनत करना कि इतनी मेहनत की कि हड्डियां कमजोर हो गई, थक गई और फिर खत्म हो गई जलकर। तो यहाँ पर जला अस्थियां बारी बारी का क्या अर्थ है? तो आप यहाँ पर देखेंगे जला अस्थियां बारी बारी का अर्थ है अपना सब कुछ बलिदान कर देना। ठीक है, अपना तन मन धन जान जो भी हमारे पास है सब कुछ अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दे देना। ठीक है,
आ गए हैं हम अपने अगले विकल्प की ओर, जो कि है अगणित लघुद्वीप का क्या अर्थ है। ये पंक्ति हमने कविता के दौरान पढ़ी थी, तो आपको अब बताना है इसका अर्थ कि यहाँ अगणित लघुद्वीप का क्या अर्थ है। छोटे दीपक, जलते दीपक, अनगिनत छोटे छोटे दीपक, या फिर छोटे किंतु बुझे दीपक। तो आपको बताना है इसका अर्थ। तो अगणित यानी होता है असंख्य, ठीक है, और लघु दीप यानी लघु का अर्थ होता है छोटे और दीप का अर्थ होता है दीपक। तो ये मैंने बताया आपको प्रारंभिक पंक्ति का अर्थ। अब आपको जानना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर इसका सही विकल्प है, ठीक है। छोटे दीपक, जलते दीपक, अनगिनत छोटे दीपक, या फिर छोटे किंतु बुझे दीपक। तो जानते हैं सही जवाब। जी हाँ, बिल्कुल सही, अनगिनत, क्योंकि अगणित है ऊपर, छोटे यानी लघु और दीपक यानी दीप, ठीक है। तो अनगिनत छोटे दीपक इस प्रश्न का विकल्प है का सही उत्तर है। देखते हैं अगला। पुण्य का विलोम शब्द है पाप, कल्याण, त्याग या फिर परोपकार। पुण्य का क्या अर्थ है, विलोम शब्द आपको जानना है। तो विलोम शब्द जो होते हैं वो उसका अर्थ होता है विपरीतार्थक शब्द, उसका उल्टा बताने वाले। तो जब कोई पुण्य करता है तो वो क्या नहीं करता, जी हाँ, वो पाप नहीं कर रहा है। तो इसका सही जवाब है पुण्य का पाप, उसका विलोम शब्द है। सिंहनाद का अर्थ है, सिंहनाद जोर जोर से सिंह की तरह आवाज, ललकार, हुंकार, दहाड़, या फिर ललकार व हुंकार दोनों। जी हाँ, अब आपको बताना है सही उत्तर। आपका जवाब है बिल्कुल सही, यानी उसका अर्थ होता है ललकार और हुंकार दोनों, यानी बहुत जोर से दहाड़ कर, बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपनी कोई बात कहना, या इतने उच्च स्वर में बात कहना कि दूर दूर तक उसकी आवाज जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जय बोल का अर्थ है, जय बोल, यहाँ पर कहा जा रहा है ना, कलम आज उनकी जय बोल। तो जय बोलने का क्या अर्थ है, विजय का गान करना, जय जयकार करवाना, बोलने के लिए कहना, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी यहाँ तीनों विकल्प आपको ऐसे लग रहे हैं कि ये इसका उत्तर नहीं हो सकते हैं। जी हाँ, अब आप बताएंगे इसका सही उत्तर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए उत्तर। जी हाँ, विजय का गान करना, यानी जीत की खुशी मनाना, जीत के बारे में बताना, ठीक है। तो जय बोलना उसका अर्थ हुआ। स्नेह का अर्थ है, माँ बेटे को स्नेह करती है, माँ बेटी को स्नेह करती है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि स्नेह शब्द का क्या अर्थ है। अक्सर ये वात्सल्य के जहाँ विभाव होता है वहां पर उपस्थित होता है। प्रेम, प्यार, प्रीति, या फिर उपरोक्त सभी। जी हाँ, बिल्कुल सही है जवाब, क्योंकि इस स्नेह से, माँ के स्नेह से, पिता के स्नेह से तो हम सब परिपूर्ण हैं, ठीक है। तो स्नेह का अर्थ जानते हैं यहाँ पर प्रेम, प्यार, प्रीति, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। देखते हैं अगला विकल्प। धरती का अर्थ है धरा, अंबर, गगन, व्योम। तो धरती का सही अर्थ होता है, यहाँ पर अंबर इसका अर्थ नहीं है, गगन इसका अर्थ नहीं है, व्योम इसका अर्थ नहीं है। जी हाँ, तो इसका सही जवाब है धरा, इसका सही जवाब है, ठीक है। आगे देखते हैं। पुण्यवेदी शब्द में विशेष है, विशेष, हमने विशेषण और विशेष पढ़े थे। जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो होते हैं विशेष्य। ये आपको मैंने एक छोटा सा दोहराव करा दिया, अब आप पहचानिए। पुण्यवेदी अगर शब्द दिया है, जो वेदी है वो पुण्यवेदी है, ठीक है। तो वेदी की विशेषता है कि वो क्या है, पुण्य है। तो अगर वेदी में पुण्य विशेषण शब्द है तो यहाँ पर विशेष आपको खोजना है। पुण्य है, वेदी है, उपरोक्त दोनों है, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं है। तो जी हाँ, सही जवाब जो है वो अब आप पहचान गए होंगे। पुण्य वेदी में वेदी शब्द विशेष है, क्योंकि बात वेदी की हो रही है और वेदी कैसी है, पुण्य देने वाली है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लौह पुरुष किस महापुरुष का उपनाम है। उपनाम, उपनाम मतलब उसको किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। महात्मा गांधी,
सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर चित्तरंजन दास। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास। तो याद कीजिए कि हम इनको क्या क्या कहकर पुकारते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। महात्मा गांधी को तो हम बापू कहते हैं या महात्मा उनका उपनाम लगा रखा है। सुभाष चंद्र बोस को भी एक नाम से पुकारा जाता है, नेताजी जिन्हें कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और चित्तरंजन दास उनको देश बंधु कहा जाता है। बचे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको बताना है सही जवाब। जी हाँ, अब आप पहचान गए हैं मेरे क्लूज से। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, इनको लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है ये हम किसी और दिन जानेंगे, या फिर आप मुझे बताएंगे कि उन्हें लौह पुरुष क्यों कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल गंगाधर तिलक नाम पूरा करिए। बाल गंगाधर तिलक एक उनका नाम है, लेकिन इसमें एक उपनाम लगा हुआ है। इसके आगे हम एक उपनाम का प्रयोग करते हैं। महामना, लोकमान्य, लौह पुरुष या फिर बापू, क्या कहते हैं हम उनको? बाल गंगाधर तिलक तो उनका नाम था जो उनके माता पिता के द्वारा रखा गया, लेकिन देश ने, समाज ने उनको किस उपनाम दिया था, कौन सा उपनाम दिया था, उसको आपको यहाँ पर पहचानना है। जी हाँ, सही जवाब, उन्हें लोकमान्य से नाम से पुकारा जाता था और उनका पूरा नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आ गए हैं हम विकल्प 16 की ओर, जो कि है कलम का समानार्थी शब्द है। समानार्थी यानी पर्यायवाची, उससे मिलता जुलता अर्थ। विकल्प है लेखनी, दवात, स्याही या फिर पेंसिल। बहुत थोड़ा सा अंतर है, जरा सा ध्यान देंगे तो आप तुरंत उसको पहचान जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही है जो आपका जवाब। लेखनी कलम का समानार्थी शब्द है। आप कलम को, अपनी पेन को आप हिंदी में लेखनी भी कह सकते हैं, और कलम तो हम कहते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। मिसाइल मैन कहा जाता है, तो ये बच्चे को ये बात पता है कि दुनिया में मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल, एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी को या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी को। तो उत्तर आपने मेरे प्रश्न पूछते ही बता दिया होगा, और बिल्कुल सही है आपका जवाब। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। लघुदीप में विशेषण शब्द है। अभी आपको मैंने कुछ ही पलों पहले बताया है कि जो विशेषण होते हैं वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वे क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो यहाँ पर आपको बताना है लघुदीप में विशेषण शब्द कौन सा है। तो जाहिर सी बात है, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वो होता है विशेष। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? इस दीप शब्द की विशेषता बताई जा रही है। तो हम विकल्प देखते हैं, क्या इसमें विशेषण शब्द लघु है, दीप है, उपरोक्त दोनों है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक, तो बिल्कुल सही है आपका जवाब कि दीप, लघु दीप शब्द में जो सही विकल्प है वो है लघु, क्योंकि दीपक की विशेषता है कि वो लघु यानी कि छोटा है। ठीक है, तो ये हुआ इसका विशेषण शब्द। बढ़ते हैं अगले विकल्प की ओर। सहमी का क्या अर्थ है? सहमी, ठीक है, खुश, डरी हुई, उल्लासित या फिर निडर इसका विकल्प है। तो जी हाँ, सहमी शब्द का प्रयोग अक्सर आपने हिरनी के प्रयोग में सुना होगा। किसी डरी हुई व्यक्ति के बारे में, डरी हुई गिलहरी, डरी हुई कोई पशु पक्षी के बारे में सुना होगा, डरी हुई सहमी सी चिड़िया। तो ऐसी कविताओं में हम अक्सर इस शब्द का प्रयोग पढ़ते हैं। तो सहमी शब्द का अर्थ है बिल्कुल सही, डरी हुई। आ गए हैं अपने अंतिम विकल्प की ओर, जो कि है दिशाएं क्या उगल रही हैं। चारों दिशाओं से क्या उगलने की बात की जा रही है? मौसम, कंपन, लू लपट या फिर खुशी। तो जो चारों दिशाएं हैं वो इस कविता में लू लपट उगल रही हैं। विकल्प का जो हमारा आज का प्रश्नावली थी वो हुई यहाँ पर पूर्ण। 20 विकल्प मैंने पूछे, आपने दिए इसके सही जवाब। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने जब इसके जवाब दिए तो उस आधार पर जब आपने अपना सेल्फ एवेल्यूशन यानी कि स्व मूल्यांकन किया तो आपने कितने नंबर हासिल किए, 20 में से कितने अंक आपको मिले हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैग्नेट ब्रेन्स का हर एक वीडियो आपके बहुत काम का है। आपकी अपनी कक्षा, आपके अपने विषय का हर एक वीडियो का आप आनंद लीजिए, आनंद के साथ साथ ज्ञान बढ़ाने में भी उसका सहयोग लीजिए। यहाँ उपलब्ध है हर एक विषय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक होते हैं, परीक्षा उपयोगी, हर एक चीज़ के लिए बहुत अच्छे वीडियोज़ आपको बिल्कुल पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लेता है।
ठीक, और देता है आपको ढेर सारी सुविधाएं जो कि हैं इस प्रकार। मेरे इस तरफ आप देख रहे हैं सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एनटीएससी, ओलंपियाड और सीयूईटी, और साथ में स्पोकन इंग्लिश भी। बुक्स और ई बुक्स के लिए आप यहाँ पर एक लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे गूगल फॉर्म ओपन होगा। गूगल फॉर्म को फिल करते ही गूगल फॉर्म को सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही जानकारी आएगी हमारे पास और मटेरियल पहुंचेगा आपके पास। हमसे संपर्क करने के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना तो आप भूल ही नहीं रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो करिए मेरे अगले वीडियो का इंतजार। मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ। उत्साह, उमंग और जोश बनाए रखिए। तब तक रखिए अपना ख्याल। बाय बाय।